जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आप लोग मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे जो लड़के हैं वो और लड़कियां सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ रहे थे कि सर हमारा जो रनिंग है वो कब होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया था जेएसएससी ने, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है अपना रनिंग को लेंगे जो अप्रैल का 3rd वीक है उसमें उन्होंने कहा था, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि जेएसएससी कभी भी कोई चीज़ टाइम पे नहीं करती है, ठीक है। ना तो वो एग्ज़ाम सही टाइम पे कंडक्ट कराती है, ना तो रिजल्ट सही टाइम पे कंडक्ट कराती है, ना ही रनिंग कंडक्ट कराती है, ठीक है। मेडिकल हो चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, कोई भी चीज़ दोस्तों जेएसएससी का सही तरीके से होता ही नहीं है। ये आज से नहीं दोस्तों, जब से झारखंड बना है, जब से जेएसएससी का दोस्तों गठन हुआ है ना, तब से दोस्तों जेएसएससी का यही रवैया है कि वो सही टाइम पे कोई भी चीज़ करती ही नहीं है दोस्तों। बहुत ही ढीला ढाला काम करती है दोस्तों। एक टाइम देती है, उस टाइम पे वो कोई काम लेता नहीं है। इंसान दोस्तों मेहनत करते रहता है, लेकिन उससे दोस्तों सरकार को या फिर जेएसएससी हो, किसी को कोई फिक्र ही नहीं रहता है कि सही टाइम पे हम लोग को एग्ज़ाम लेना है, सही टाइम पे रनिंग कराना है, या फिर सही टाइम पे कोई जो भी चीज़ें दोस्तों वो निकालती है, जो भी वैकेंसी निकालती है, उस सही टाइम पे उस वैकेंसी को दोस्तों एकदम अंतिम तक दोस्तों ले ही नहीं जाती है। किसी ना किसी चीज़ में दोस्तों झारखंड में वैकेंसी निकलती है तो बाधा आ ही जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोग का दौड़ का बात था, तो अप्रैल महीना में उन्होंने कहा था कि 3rd वीक में हम लोग लेंगे, लगभग 20 तारीख के बाद से। तो आप लोग खुद भी ये चीज़ देख रहे हैं कि 25 तारीख तक फॉर्म अप्लाई का डेट था, उससे अभी बढ़ा के 10 तारीख कर दिया गया है। और ऊपर से यहाँ पे देखिए 2 तारीख तक तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह ये आप लोग 10 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ लड़के ये भी बोल रहे थे कि हम लोग का जो है ना तो फ़ोटो अपलोड हो रहा है ना सिग्नेचर अपलोड हो रहा है। देखिए थोड़ा कभी कभी होता है कि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा वायरस आ जाने के कारण कभी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है, जिस कारण जो है वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता आप लोग का। तो वो बड़ी बात नहीं है, आप लोग का जो है फ़ोटो और सिग्नेचर ये सारा चीज़ें हो जाएंगे। अगर सुबह आप लोग करते नहीं होता है तो फिर एक बार जाके शाम को करिए, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा तो एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप लोग ट्राई करिए, देखिएगा आप लोग का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग का जो यहाँ पे एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है वो जुलाई महीने में दिया गया है। इसके बाद रिजल्ट का डेट जेएसएससी ने जो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला था उसमें उन्होंने अगस्त में कहा है। तो ऐसा दोस्तों मुमकिन ही नहीं है कि आपका जो सही टाइम पे एग्ज़ाम होगा और ना ही दोस्तों सही टाइम पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप लोग का यहाँ अप्रैल में कहा गया 3rd वीक में रनिंग का, तो अप्रैल के 3rd वीक में दोस्तों रनिंग आपका पॉसिबल है नहीं। 10 तारीख तक तो इधर ये काम चलेगा। उसके बाद आप लोग को लग रहा है कि जेएसएससी जो इतनी जल्दी इतने सारे ग्राउंड को हर एक, देखिए एक तो स्टाफ देना होता है जेएसएससी को, स्टाफ, क्योंकि आपके अगर ग्राउंड में रनिंग है तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए, उनको जो है पुलिस वाले तैनात करने होंगे उस काम के लिए। उसके बाद जो है बहुत जहाँ जहाँ रनिंग होगा वो ग्राउंड ये डिक्लेयर करना होगा कि कहाँ का रनिंग होगा। तो अगर 10 तारीख तक सिर्फ फॉर्म ही अप्लाई है दोस्तों, तो फिर आप लोग 20 तारीख के बाद दोस्तों किसी भी तरीके से दोस्तों रनिंग आप लोग का शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर रनिंग शुरू करता है दोस्तों जैसे 10 तारीख के बाद आप लोग का एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। लगभग 10 से 15 दिन के दोस्तों पहले, रनिंग से 10-15 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 10-15 दिन पहले ही। तो आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों कि आप लोग का जो रनिंग है वो यहाँ पे देखिए अप्रैल में तो नहीं हो सकता, लेकिन मई में दोस्तों या तो हो सकता है कि 1st वीक या फिर दोस्तों हो सकता है 2nd-3rd वीक से आप लोग का रनिंग शुरू कर दे। लेकिन मई में दोस्तों कंफर्म मान के चलिए कि आप लोग का रनिंग होगा, क्योंकि जेएसएससी के ऊपर एक तो प्रेशर, ऊपर से सरकार के ऊपर भी प्रेशर है दोस्तों, क्योंकि अब भाई 5 से 6 साल हो गया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं 5 से 6 साल हो गया, एक भी दोस्तों वैकेंसी आपको देखने को मिल नहीं रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग खुद भी सोचिए कि सरकार ऊपर कितना दबाव है, ठीक है। अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, 25 मार्च को विधानसभा का सत्र जो है वो ख़त्म हुआ है। हम लोग खुद भी वहाँ पे ड्यूटी किए हैं। तो वहाँ पे देखिए सरकार ने ये कहा था कि हम लोग वैकेंसी निकालेंगे अगले महीना, ठीक है। इसी अप्रैल महीना में उन्होंने कहा था कि हम लोग जो वैकेंसी निकालेंगे लगभग 20,000 के आसपास। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था 1-2 मिनट का। तो उसमें दोस्तों उन्होंने कहा था हेमंत सोरेन जी ने कि हम लोग जो वैकेंसी निकालेंगे 20,000 के आसपास। तो देखिए एक तो वैकेंसी बहुत ही कम आ रही है झारखंड में। अभी सीजीएल आया हुआ है, अभी उत्पाद सिपाही आया हुआ है, जेपीएससी भी आया हुआ था। तो इसके बावजूद जो कांस्टेबल का नौकरी है, जैसे कि आप मान के चलिए जो झारखंड पुलिस का है, आज 6 साल हो गया है वैकेंसी नहीं है, ठीक है। इसके बाद कक्षपाल देख लीजिए, वन विभाग देख लीजिए, और टीचर की वैकेंसी देख लीजिए। बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों जो पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन सरकार यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रही है, तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं।
तो यहाँ पे वैकेंसी आने की उम्मीद इसलिए और थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ये सरकार वैकेंसी नहीं देगी तो आप लोग खुद भी जान रहे हैं कि सरकार को जितने में दोस्तों, एक तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी नहीं देने के कारण या और काम सही तरीके से नहीं करने के कारण, कोविड के कारण सरकार ने बहुत कम काम किया है, जिस कारण जीतने की उम्मीद बहुत ही कम होती जा रही है। ठीक है, अगर सरकार यहाँ पे दोस्तों, एक उम्मीद यहाँ पे बनी हुई ये है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालने का प्रयास कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सरकार नहीं निकालेगी दोस्तों वैकेंसी, तो इनका दोस्तों जो भी उम्मीद है जीतने का वो भी टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड पे आप देख रहे हैं कि अभी भाषा को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो खाद्यान्न है उसको लेकर आंदोलन, तो हर एक चीज़ों के ऊपर दोस्तों यहाँ पे झारखंड में सिर्फ आंदोलन हो रही है, इसलिए सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे उम्मीद जताई है कि वैकेंसी आपकी निकलेगी। ठीक है, ऐसा एकदम देखिए, ये तीसरा साल इनका चल रहा है हेमंत सोरेन जी का, उसके बाद चौथा या पाँचवा साल अब इनका आने वाला है। तो आने वाले दोस्तों 1-2 महीने में आपको कुछ वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसा मत सोचिए कि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन कुछ वैकेंसी जैसे कक्षपाल की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है तो यहाँ पे आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दोस्तों ये नहीं कन्फर्म कह सकते कि वैकेंसी आएगी ही, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, उम्मीद रख सकते हैं कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि हालात को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, वैकेंसी निकल सकती है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों देखिए, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, बात करते करते बहुत अलग अलग टॉपिक पे चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का बहुत तरह का कमेंट होता है जिसका जवाब मैं खुद भी नहीं दे पाता हूँ। आप लोग इस वीडियो में देख भी रहे हैं कि मैं कहाँ पे बैठ के वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एक जगह पे दोस्तों ड्यूटी भी नहीं रहती है, हमेशा हम लोग की ड्यूटी भी चेंज होती रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हाल फिलहाल में हजारीबाग गए थे, इसके बाद अभी गिरिडीह में है, इसके बाद फिर रांची में है। तो हर जगह दोस्तों ड्यूटी हम लोग की अभी बदलती रह रही है, जिसके कारण एक जगह रह नहीं पा रहे, इसलिए आप लोग खुद भी देखने के वीडियो हम कहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि कमेंट आप लोग का इतना ज़्यादा है कि वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि जितनी हो सके आप लोग की मदद करने का प्रयास करता हूं, और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी हमें करते हैं, जिस कारण मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग का सपोर्ट बना हुआ है हमेशा से। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जेएसएससी ने जो एग्ज़ाम का डेट कहा है, तो एग्ज़ाम का डेट उन्होंने कहा है दोस्तों कि हम लोग जुलाई महीने में लेंगे। ठीक है, अप्रैल में रनिंग लेंगे, जुलाई में एग्ज़ाम लेंगे और अगस्त में रिजल्ट देंगे। तो पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों कि वो लोग जुलाई में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकें, लेकिन हाँ, आप लोग की जो तैयारी है वो बरकरार रहनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि हम लोग 3 से 4 महीना या फिर 6 महीना तैयारी करके जो है कोई भी एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। दोस्तों आजकल कंपटीशन आप लोग खुद देख रहे हैं कि कंपटीशन कहाँ किस लेवल में दोस्तों पहुँच गया है। ठीक है, अगर यहाँ थी तो अभी 2022 में यहाँ पर पहुँची, क्योंकि खास करके स्टेट गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जीडी वगैरह तो डिफेंस में आ ही रही है, लेकिन देखिए अभी जीडी वगैरह 2-3 आ गई, लेकिन यहाँ पे झारखंड सरकार में अभी तक कोई भी डिफेंस की अभी बहाली नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अफ हो गया दोस्तों, बहुत टफ हो गया है, यहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़रूरी ये है कि आपको लगातार पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग जैसे कि शेड्यूल एक रूटीन के हिसाब से पढ़िए। देखिए, मैं भी जब तैयारी करता तो मैं भी एक रूटीन के हिसाब से पढ़ना बहुत ज़रूरी दोस्तों, और सिलेबस को कवर करके चलना है। ऐसा नहीं कि आपको जो मन है वही पढ़िए, कभी इसकी तैयारी कभी उसकी तैयारी, आपको एक वैकेंसी को टारगेट करके चलना है। हाँ, जैसे कि अभी आप लोग अगर झारखंड अभी उत्पाद सिपाही की तैयारी करिएगा तो ये आपको झारखंड की आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें सारे वैकेंसियों के लिए यह काम करेगी दोस्तों। एक तैयारी कर रहे हैं अभी झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए, इसके बाद झारखंड पुलिस निकलेगा तो इसका भी सिलेबस लगभग यही रहेगा। ठीक है, वन विभाग निकले, इसके बाद कक्षपाल निकले, तो सबका लगभग जो सिलेबस है लगभग झारखंड में सेम ही रहता है। तो इसीलिए एक चीज़ के लिए तैयारी करिएगा अगर बहुत ही मेहनत के साथ, तो सारी वैकेंसियों के लिए आपका काम आएगा वो चीज़। ठीक है, तो इसीलिए टारगेट को लेते हुए चलिए कि वैकेंसी को इस वैकेंसी को हमें फॉलो करना है, इस वैकेंसी को हमें कंप्लीट करना है, और सिलेबस को दोस्तों कंप्लीट करके एग्ज़ाम दीजिएगा। आपको खुद भी एक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खुद आपको बताएगा कि हाँ, मैंने अच्छी तरीके से तैयारी किया है तो ये एग्ज़ाम मेरा निकलना चाहिए। अब डिपेंड करता है दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर कि वहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। हाँ, लेकिन अधिकतर दोस्तों झारखंड जीके जैसे कि 50 नंबर का है, उसके बाद जो साइंस जीके है वो 20 नंबर का है। तो ये जो मेन पॉइंट है जहाँ से अधिक क्वेश्चन आएंगे उन चीज़ों को अधिक टारगेट करिए। ठीक है, जैसे कि मैथ में मात्र 10 प्रश्न आपका आने वाला, तो मैथ में ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। आप लोग खुद भी जान रहे हैं कि मैथ में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये
कोई कोई चैनल भी ये बता रहा है दोस्तों, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे चैनल ये बोले कि सबसे पहले अभी जो है आप लोग रनिंग की तैयारी करिए। देखिए दोस्तों, अब रनिंग तो करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले रनिंग ही है हमारा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा ऑलराउंडर प्रदर्शन करना है दोस्तों। बिना ऑलराउंडर प्रदर्शन के आजकल दोस्तों आप लोग खुद भी जान रहे कि नौकरी कितना मुश्किल से मिल रहा है। आप लोग को हर एक चीज़ों को लेकर चलना है। आपका एक शेड्यूल बनाइए टाइम से दोस्तों। जैसे कि रनिंग करके आ रहे हैं, जान रहे हैं कि थक जा रहे हैं, ठीक है, पैर हाथ बॉडी पूरा पेन करता है, सबको करता है दोस्तों, जितने भी। लेकिन जो दोस्तों मेहनत करता है ना दोस्तों, जो ठान लेता है कि हमको नौकरी लेना, उसको दोस्तों पेन नहीं होता है, लेकिन वो उस चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखता है दोस्तों, ठीक है। ज़रूरी दोस्तों कि आप लोग देखिए मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, थोड़ा मोटिवेट रहिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। और एक शेड्यूल बनाइए। देखिए मॉर्निंग में रनिंग करके आते हैं तो आने के बाद जो भी आपका नाश्ता वगैरह है, जो भी आप खाते हैं, वो खाने के बाद लगभग 9 बजे से दोस्तों नहा धोआ के एकदम 9 बजे एकदम बैठिए, और लगभग 1 बजे से पहले दोस्तों पढ़ाई से मत उठिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और उसमें 2 घंटा आप सोच लिए कि झारखंड जी के 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा हमको साइंस करना है, तो 1 घंटा मैथ करना है। इस प्रकार से अपने रूटीन को बना लीजिए कि आपको ऐसा नहीं कि 9 बजे बैठिएगा और 1 बजे तक सिर्फ झारखंड जी के ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि शेड्यूल बांट दीजिए कि 1 घंटा 1.5 घंटे ये पढ़ेंगे, फिर 1.5 घंटे ये पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे ये पढ़ेंगे, ऐसा आपका मन लगा हुआ रहेगा। और बीच बीच में क्या करना है, जैसे कि आप 1 घंटा पढ़े तो बीच में फिर 5 या 10 मिनट के ब्रेक ले लीजिए। उसमें आप 10 मिनट के लिए कोई गाना सुन लीजिए, जो भी मनपसंद गाना है, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, फिर 10 मिनट के बाद ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़िए। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जो कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जरूरी है कि रनिंग करिए, फिर 9 बजे से पढ़ाई करिए, लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, ज़्यादा मत सोइए, क्योंकि अगर दिन में आप लोग ज़्यादा सोइएगा तो फिर रात में सोने में बहुत ज़्यादा लेट होगी। ये चीज़ बहुत ही ख़राब है कि अभी सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, कंटिन्यू कमेंट में भी हम देख रहे हैं कि लड़के लोग बोल रहे हैं कि सर रात में बहुत नींद कम आ रही है या फिर लेट से सो रहे हैं। इसका दोस्तों एक ही कारण है कि आप लोग जैसे कि रनिंग करने के बाद मॉर्निंग में थक के आ रहे हैं, उसके बाद आप लोग सो जा रहे हैं, ठीक है। दिन में बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि रात में लेट से सो रहे हैं और मॉर्निंग में उठने में फिर लेट हो जाए। तो इसलिए कोशिश करिए कि लगभग दोस्तों आज भी दोस्तों हम लोग जो है, जैसे कि हम लोग भी ड्यूटी वगैरह करते हैं, थक के आते हैं, तो लगभग टारगेट रखिए कि 9:30 साढ़े 10 के आसपास दोस्तों सो जाए। 9:30 से 10:30 के अंदर किसी भी हाल में सो जाइए, ठीक है। दिन में कम नींद लीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि दिन में अगर हो सके अगर नींद ना लीजिए तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि दिन में ना नींद ले। लेकिन हाँ, क्योंकि पढ़ाई भी करना है, इसके लिए थोड़ा सा नींद जरूरी है, तो टाइम अलार्म सेट करिए, 1 घंटा का नींद लीजिए, उसके बाद पढ़ाई करिए अपना, और रात में जल्दी सो जाइए ताकि मॉर्निंग में फ्रेश होकर उठिए, फिर रनिंग करिए, फिर आके आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करिए, 1-1.5 साल दोस्तों मेहनत करिए, आपको हो सकता है दोस्तों कि भगवान चाहता है तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगा दोस्तों। इसलिए मेहनत थोड़ा करिए अभी इस बार, क्योंकि बहुत ही वैकेंसी अभी दोस्तों आने की उम्मीद है झारखंड में, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, इसलिए सोचा कि कहीं पे भी बैठ के हो लेकिन आपको थोड़ा जानकारी दे दूं ये सब चीज़ों के बारे में। देखिए यही था दोस्तों कि आप लोग का जो रनिंग है, हो सकता है कि वो मई में हो, ठीक है। मई का आप लोग देख सकते हैं कि 1st, 2nd या 3rd वीक कभी भी हो सकती है, मई में आपकी रनिंग हो सकती है। और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है, जो कि जुलाई में कहा गया, तो हो सकता है कि अगस्त या फिर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो, और फिर नवंबर दिसंबर में आपका उस चीज़ का रिजल्ट हो, ठीक है। क्योंकि आपकी मई में रनिंग होगी तो उसका रिजल्ट लेने में आने में 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद आपका फिर एग्ज़ाम होगा तो अगस्त या फिर अक्टूबर आपका एग्ज़ाम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाँ, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती है। ऐसा सरकार अगर बोल दी कि हम फलना डेट को लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसी डेट को ले, ठीक है। क्योंकि जैसे भी भरोसा कभी मत करिए, ना तो सरकार पर भरोसा करिए, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखिए और अपना काम को करते जाइए, ठीक है। यही था दोस्तों, कुछ जानकारियाँ देनी थी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।